डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे त्वरण। तो त्वरण किसे कहते हैं? तो पहले लिखते हैं यहाँ पर त्वरण। त्वरण आश्लेषण होता है, इसकी इंग्लिश आश्लेषण। त्वरण का जो डिफिनीशन है, वेग परिवर्तन, ध्यान दीजिए, हाँ, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ जो त्वरण होगा, तो त्वरण का जो फार्मूला होगा वो वेग परिवर्तन बटे समय। तो यहाँ वेग परिवर्तन को लिखेंगे वेग में परिवर्तन, आप लिख सकते हैं इसमें वेग में परिवर्तन और बटे समय अंतराल, चाहे समय लिखें यहाँ पर। तो यहाँ इसका फार्मूला हो जाएगा डेल्टा वी बटे डेल्टा टी। तो वेग के साथ समय में परिवर्तन को वेग परिवर्तन कहते हैं। इसका जो मात्रक होगा वो मात्रक आप लिख सकते हैं यहाँ से। तो वेग का मात्रक मीटर और बटे सेकंड होता है और समय का मात्रक सेकंड हो जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक हो गया। अगर जैसे मान लेते हैं, यहाँ पर भौतिक राशि अगर लिखें इसको तो कौन सी राशि होगी? तो भौतिक राशि। तो आप जैसे ये जान रहे हैं कि इसमें समय अदिश है और वेग सदिश है, तो ये भी सदिश ही होगा। तो त्वरण कौन सी राशि है? ये सदिश राशि है, वेक्टर। इस पे वेक्टर बनाया जाएगा, वेक्टर से निरूपित करेंगे। जितनी भी वेक्टर राशियां हैं सब सदिश होती हैं, उस पे वेक्टर लगाया जाता है। माना एक वस्तु, जैसे देखिए, माना t बराबर 0 पर या t1 बराबर 0 पर एक वस्तु चलना प्रारंभ किया। इसका जो वेग है, प्रारंभिक वेग, ठीक है, तो प्रारंभिक वेग कितना है? u है। और t2 बराबर t समय पर इसका वेग v हो जाता है। अब धीरे धीरे इसका वेग जो है बढ़ रहा है। तो यहाँ जो त्वरण को क्या होगा, वो त्वरण का जो फार्मूला होगा वो डेल्टा वी बाई अपान डेल्टा टी। तो v माइनस यू और बटे t माइनस 0। तो इसको लिखेंगे v माइनस यू बटे टी। तो त्वरण का जो यहाँ फार्मूला बन गया v माइनस यू बटे टी, इस फार्मूले की सहायता से हम कोई आंकिक प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर मान लेते हैं, जैसे एक उदाहरण ले लिया जाए। यहाँ पर अगर इस त्वरण को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ जैसे एक उदाहरण अगर हम लिखें, इसमें माना एक वस्तु जो है विरामावस्था से चलना प्रारंभ किया। अब यहाँ जैसे एक प्रश्न देख लीजिए, इस तरह से बहुत से प्रश्न बनते हैं इसके। तो माना एक वस्तु जो है वो विरामावस्था से चलना प्रारंभ किया, u बराबर 0 और t बराबर 10 सेकंड में उसका जो वेग है, अंतिम वेग नहीं, लास्ट अंतिम वेग, वो 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो त्वरण ज्ञात कीजिए। तो त्वरण का फार्मूला आप लगा सकते हैं, इसी फार्मूले पे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ रखेंगे अंतिम वेग 20 है, तो यहाँ पे 20 रखेंगे, माइनस प्रारंभिक वेग 0 था और बटे यहाँ पर समय 10 रखेंगे, ठीक है।
तो यहाँ इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हो गया त्वरण। ठीक है, ये प्रश्न संख्या 1 हो गया। अब इसी तरह से इसी में आप प्रश्न संख्या 2 भी बना सकते हैं, या इस तरह से भी दिया है, मान लेते हैं जैसे आपकी किताब में दिया हुआ है, इसी को हम दूसरे टाइप से लिखते हैं। अगर मान लेते हैं एक वस्तु जो है प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से चलना प्रारंभ किया और 10 सेकंड में उसका वेग जो है यहाँ पर मान लेते हैं जैसे 50 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तब ज्ञात कीजिए। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब यहाँ पर जो मान होगा वो अंतिम वेग भी 50 और यहाँ पर प्रारंभिक वेग 10 हो जाएगा और टाइम आपका 10 है। अगर ये पहले टाइम दिया होता कि यहाँ पर एक वस्तु है वो 10 सेकंड पर उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो टाइम आपको घटाते बीच का जो अंतराल का जो समय होता है वो समय अगर दिया रहेगा तो आपको घटाने की ज़रूरत नहीं है फिर टाइम को। तो यहाँ जैसे a हो जाएगा 40 और पान 10 हो जाएगा, तो यहाँ जो त्वरण का मान आएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये निकल के आया क्या, त्वरण। तो त्वरण जो है एक सदिश राशि है और इसे हम आंकिक प्रश्न ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसी में अगर इसमें मंदन होता है, मंदन, तो मंदन में या कमी, जैसे वेग अगर घट रहा है तो जैसे ये 10 मीटर से चलना प्रारंभ किया और ये 50 मीटर प्रति सेकंड हो गया इसका वेग, तो यहाँ वेग बढ़ रहा है, तो यहाँ त्वरण का मान धनात्मक होता है। और अगर मान लेते हैं जैसे ये 50 मीटर प्रति सेकंड से चलना प्रारंभ किया और 10 मीटर यहाँ पे हो जाएगा, तो वेग घट रहा, प्रारंभिक वेग अधिक था, अंतिम वेग कम हो गया, तो वहाँ पर हम बिल्कुल सेम ऐसे ही लगाएंगे इसमें भी। तो वहाँ पर जो इसकी वैल्यू आएगी वो ऋणात्मक हो जाएगी। कैसे, अब जैसे ये प्रश्न संख्या अगर इसी में हम 3 मान लें इसमें, और मंदन उसको कहते हैं मंदन त्वरण। तो मंदन त्वरण का तात्पर्य होता है जैसे कमी होना, तो उसमें जैसे कमी हो रहा है। अब जैसे एक वस्तु है वो 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ किया और t बराबर 10 सेकंड में उसका जो अंतिम वेग है वो 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, ऐसा मान लेते हैं। तो इसका त्वरण क्या होगा, तो देखिए यहाँ b माइनस यू, फार्मूला तो b माइनस यू रहेगा, तो b का मान 10 है और u का मान 50 है और बटे समय कितना है 10, तो यहाँ पर जो मान आएगा -40/10 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके, अब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि त्वरण ऋणात्मक है अतः वेग घट रहा है। अगर त्वरण का मान धनात्मक है तो आप समझेंगे कि त्वरण में वृद्धि हो रही है, और त्वरण का मान यदि ऋणात्मक आता है तो हम कहेंगे वेग घट रहा है। तो त्वरण की जो इंग्लिश है वो एक्सेलरेशन है, तो उसी शब्द से बना हुआ है जो मोटर या बाइक में जो लगा होता है एक्सीलरेटर, उसको एक्सीलरेटर कहते हैं। तो एक्सीलरेटर का तात्पर्य ये है कि जैसे ही हम एक्सीलरेटर बढ़ाते हैं तो हमारे यानी मोटरसाइकिल का वेग जो है क्या होता है, बढ़ जाता है। तो उसी शब्द का प्रयोग किया गया है, एक्सेलरेशन से ही जो है एक्सीलरेटर बनाया गया, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सीलरेटर बढ़ाइए। एक्सीलरेटर जब हम बढ़ाते हैं तो त्वरण हमारा बढ़ता है, और एक्सीलरेटर जब हम घटाते हैं तो त्वरण का मान घटता है। देवा, तो इस प्रकार से त्वरण में अगर हम वेग और समय के बीच ग्राफ खींचे, त्वरण और समय के बीच ग्राफ खींचे, दूरी और समय के बीच ग्राफ खींचे, तो नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे ग्राफ खींचना। तो ग्राफ खींचने के लिए आपको पढ़ना है दूरी और समय के बीच ग्राफ खींचना, वेग और समय के बीच ग्राफ खींचना, त्वरण और समय के बीच ग्राफ खींचना। ये तीन ग्राफ जो हैं ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोशन के लिए, गति के लिए। अगर ये 3 ग्राफ आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा तो इसका डेरिवेशन भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगले वीडियो में फिर आपको बताएंगे
ग्राफ कैसे खींचा जाता है। ओके, थैंक यू।